बिहारी होने पर हमें गर्व है, बिहारी होने पर हमें गर्व है। और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, एक मैडम है, केंद्रीय विद्यालय की एक महिला शिक्षिका थे, उन्होंने बिहार के बारे में कई तरह की बातें बोल गई जो हम अपने मुंह से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन कुछ बातें की सारांश हम आपको बता रहे हैं। वो कहना यही चाहती थी कि भारत का जो विकास नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य रीजन बिहार है। बिहार को अलग कर दीजिए, भारत विकास करने लगेगा। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं कि बिहार को कहां कहां से अलग करिएगा। आज अगर आप इतिहास पढ़िएगा या आपके स्कूल में जो कोई शिक्षक भी अगर इतिहास के होंगे, उनसे कहिएगा कि सर हमको इतिहास के बारे में कुछ बताइए, प्राचीन भारत के बारे में हमको बताइए। तो प्राचीन भारत बताने के क्रम में ऐसा हजारों बार आएगा जब वो बिहार का नाम लेंगे। कहां से कह रही है बिहार को हटाने के लिए? गौतम बुद्ध हमारे जो एशिया की ज्योति पर पुंज हुए, जो प्रकाश हुए पूरे एशिया के लिए, उनका जन्म हुआ नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जिसका वर्तमान नाम रुकमनदेही है, जिसका वर्तमान नाम रुकमनदेही है। और आप कह रही हैं उनको भी ज्ञान का प्राप्ति बिहार में मिला, गया के निरंजना नदी के किनारे, निरंजना फल्गु नदी आप लोग देख रहे हैं ना, उसी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति इस बिहार में हुआ। और वो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध और जैन दोनों का सेंटर रहा। महावीर स्वामी के बारे में भी आप सुनी होंगी, और हमको उम्मीद है कि आप नहीं सुनी होंगी, तभी इस तरीके की बातें आप बोली हैं। और महावीर स्वामी वो सब छोड़िए, हम लोग जो मौर्य काल देखते हैं, जब प्राचीन भारत में हम लोग मौर्य वंश का हेडिंग डालते हैं, तो उससे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जब शुरुआत करते हैं, तो हम लोग का हेडिंग है मगध का उत्कर्ष। तो मगध क्या है? बिहार है। मगध के उत्कर्ष से इतिहास है वहां से। जो मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग देखते हैं इसी बिहार से। वो सब छोड़िए, चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने बनाया चाणक्य, कौटिल्य, बिहार के, सब हटाइए। आपको लगेगा कि जी पहले की बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का। आज की बात में आधुनिक भारत में भी देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे भारत में, तो जब उन्होंने पहला आंदोलन जब चंपारण सत्याग्रह किए इस बिहार से, और बिहार ही है जो उनको महात्मा की उपाधि भी दिया चंपारण सत्याग्रह के बाद। अब बात समझिए कि इस बिहार को आखिर आप गलत क्यों बोली? बिहार इतना, अरे बिहार तो स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए रहेगा, हम रहें या न रहें, आप रहिए या न रहिए, लेकिन बिहार का गाथा ये इतिहास के पन्नों में पहले से भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करती होंगी, आज बिहार से बाहर जितना भी फैक्ट्री कंपनी जो चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि इस बात को कहने में हमको गर्व की अनुभूति हो रही है, लेकिन जितना भी कंपनी फैक्ट्री में बाहर लोग काम कर रहा है, अगर बिहारी वहां से कह दे कि हम काम नहीं करेंगे, तो स्थिति स्थगित हो जाएगा, स्थिति ठप नजर आने लगेगी। इसीलिए भारत हमारा पूरा परिवार है और हम सभी भारतवासी एक हैं। आप राज्य को कह के भारत को बांटने का प्रयास नहीं करिए। भारत हमारा दिल धड़कन सब है, उसमें भारत में बिहार भी हमारा सामूहिक है। इसीलिए हमको तो फक्र है अपने बिहारी होने पर, और आप सभी को फक्र होगा बिहारी होने पर। बिहारी शब्द गर्व की अनुभूति कराता है, और आप तो बिहार के बारे में इतना बातें बोल गई, और उम्मीद होगा कि बाद में आपको महसूस हुआ होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम गलती बोल दिए। लेकिन आप इस तरीके से इस बिहार के बारे में पहले जानिए, एक बार समझिए कि हम जो चीज को देख रहे हैं, वो चीज जिसके बारे में बोले हैं आखिर उसका इतिहास क्या था। तो आपको लगेगा कि इतिहास पूरे मजबूती के साथ बिहार का नजर आएगी, आपको पूरे मजबूती के साथ बिहार का इतिहास आपको नजर आएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके की घटना अब किसी भी लोगों के तरफ से नहीं बोला जाए गलत किसी भी राज्य के लिए। बिहारी होने के नाते हमको दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग झारखंड के बारे में गलत बोलिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में गलत बोलिएगा, राजस्थान के बारे में गलत बोलिएगा तो हमको दुख नहीं होगा। पूरे भारत के बारे में भी बोलिएगा तो हमको दुख होगा। पूरे भारत हमारा घर है, और हम सभी भारत में जितने लोग रह रहे हैं ये सभी एक परिवार हैं,
और परिवार में इस तरीके की बातें नहीं बोला जाता है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे से कोई इस तरीके की बातें नहीं बोलेगा। मेरा मन बहुत आहत है, इसलिए कि आप हमारे, अभी तो बिहारी समाज है हमारा ना, बिहारी समाज को आप सीधे तौर पे गाली दे दी, एक तरह से वो गालिए हुआ, उसमें आप कुछ छोड़ी ही नहीं है। तो इस तरीके की घटना न हो। अब किसी भी, और एक आप पढ़ी लिखी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप उस पोस्ट पर बैठी हुई हैं, एक शिक्षक का क्या माने स्वाभिमान होता है, क्या आदर होता है, ये पहले के लोग बता देंगे आप लोग कि शिक्षक का एक भाव अलग रहता है बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में। और इस तरीके का एग्जाम्पल देके आप लोग उस समाज को शिक्षक के प्रति गलत सोचने के लिए मजबूर नहीं करिए। आप लोग से नर्म निवेदन है कि इस तरीके की घटना कोई भी समुदाय से, शिक्षक कोई भी वर्ग नहीं बोलेगा। आप बिहार के बारे में आप नहीं जानती होंगी, और उम्मीद करेंगे कि आपको जो जगह अच्छा लग रहा है आप वहीं जगह रहिए, हमारे बिहार को मुक्त करिए। आप जैसे शिक्षक का भी आवश्यकता नहीं है हमारे बिहार को। हमारे बिहार के स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे लोग, शिक्षक लोग हैं जो कि पढ़ा रहा है, अपने दायित्व को पूरी तरह निभा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है।